हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला। के भोला सब दुख काटो हमारा, हे विशेश्वर नाथ सब दुख काटो हमारा। हे शंकर भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। आप प्रसन्न होइए, विघ्नहर्ता हैं आप बुद्धि के दाता हैं आप सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करवा कर हमें आशीर्वाद दिलवाने में सहायता करते हैं। हे गणेश जी महाराज, आपके प्रसन्नता से ही सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप प्रसन्न होकर हम सभी को आशीर्वाद दीजिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, रामायण क्षेत्र के देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं के साथ आप इस कथा का श्रवण करें और हमें कृतार्थ करें। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ गौर बिंदुरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। मुझसे किसी भी प्रकार से त्रुटि हो रही हो तो क्षमा करें। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा को तमरुका जी के माध्यम से आगे की ओर ले जाए। मैं आकाश रजड़िया मंसल गोत्र पुनः उमाशंकर नारायण देवी कांता रजड़े पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात सांवरिया बाबा को वंदन करते हुए उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा और यही कहूंगा, गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आयो, गुरु नहीं तो ईश्वर नहीं। हे गुरुदेव, आप आशीर्वाद बनाए रखें, मुझसे जुड़े लोगों पर भी आशीर्वाद बनाए। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बारंबार धन्यवाद देता हूं कि उनकी प्रेरणा से मैंने यह कथा शुरू किया और उनकी कथा जब भी सुनता हूं कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलता है। यह सत्य में हमें संसार में बाबा भोलेनाथ उनके माध्यम से हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, तो उनके बातों का अनुसरण करते हुए मैं अपने भोलेनाथ की आज्ञा लेकर आज की कथा को प्रारंभ करने का प्रयास करता हूँ। काल हरा दुख हरा दारी हरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। मैं अपने पूर्वजों को भी नमन करते हुए पूर्वजों का भी आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पूर्वजों का भी आह्वान करता हूँ। हम लोगों ने कल परसों पढ़ा था कि नर्मदा के सुंदर तट पर उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ, उससे धूम रहित अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे थे। ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता, लोकपाल, मरुदगण, विश्वदेव, साध्य, वसु, चंद्रमा, सूर्य, नदियां, समुद्र, पर्वत, सब तीर्थ, मातृगण, सिद्ध, गंधर्व, यज्ञ, नाग, राक्षस, उमा सहित शिव तथा देवेश्वर विष्णु, इन सब के लिए राजा के पृथक पृथक यज्ञ भाग दिए। बोलो शंकर भगवान की। हम लोग आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, सालिग्राम क्षेत्र में हरिकेश नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे शील और उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। बड़े ही धर्मात्मा और सत्यपरायण थे। उनकी धर्म पत्नी ब्राह्मणी भी उत्तम व्रत का पालन करने वाली, यशस्विनी, पतिव्रता, परम सौभाग्यवती और पति सेवा में संलग्न रहने वाली थी। वह स्त्री समय पर रजस्वला हुई और ब्राह्मण ने ऋतु काल में उसके साथ सहवास किया। ब्राह्मणी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी कपिलापुर में रहते थे। ब्राह्मण देवता शिलोच वृत्ति के प्रयोग से एक प्रस्त अन्न प्रतिदिन उपार्जन करते थे। इससे उनके बच्चे भूख से दुर्बल होकर बड़े करुण स्वर में रोते रहते थे। बालकों को भूखा देख माता शोक और पीड़ा से व्याकुल रहती थी। एक दिन वह अत्यंत दुख से कातर हो पति से बोली, आर्य पुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी और छोटी अवस्था वाले बालक, इन सब का प्रयत्न पूर्वक भरण पोषण करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। यूं तो सभी पोष्य वर्ग का भरण पोषण आवश्यक है, परंतु पुत्रों के पालन पोषण पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। युधिष्ठिर ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर हरिकेश को शोक से विह्वल हो उठे
और इस प्रकार बोले, देवी मैं गांव गांव में भीख मांगकर सबके लिए पृथक पृथक बांटकर उत्तम अन्न देता ही हूँ, दूसरी कोई वृत्ति करता नहीं, फिर अधिक अन्न मैं कहां से लाऊं। ब्राह्मणी बोली, यदि बालक और वृद्ध बाल भूख से पीड़ित हो तो बाल हत्या के समय मान पाप लगता है, अतः दान ग्रहण करके भी आपके बालकों का पालन पोषण करना चाहिए। कहते हैं कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश महाराज अम्बरीश का कोई महान यज्ञ हो रहा है, वहां दान लेने के लिए बहुत से सालग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे। वहां से गौवें, सुवर्ण और धन पाकर वे सब लोग लौटे हैं। जहां सब सालग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे वहां आप भी जाइए। तब पुत्रों के भरण पोषण की इच्छा से हरिकेश जी भी ब्राह्मणी और बालकों के साथ ले राजा अम्बरीश के महायज्ञ में गए, और जहां ऋतवर्ग लोग बैठे थे वहां उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराज अम्बरीश ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर मस्तक झुकाया और अर्धपाद के द्वारा उन सब की पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने पूछा, विप्रवर आप पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? अपने आतिथ्य के समय यहाँ पदार्पण किया है, अतः जो उचित एवं आवश्यक वस्तु हो उससे मांगिए। ब्राह्मण का राजन, आप मेरे एक एक पुत्र को 100 वर्षों की जीविका के लिए पर्याप्त धन दीजिए, साथ ही यज्ञ और होम के लिए उत्तम धेनु तथा स्वर्ण के भार से विभूषित 10,000 गौवें प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण अर्पण कीजिए। ब्राह्मण की यह बात सुनकर महाराज अम्बरीश ने बड़ी श्रद्धा के साथ वह सब कुछ उन्हें समर्पित किया और अपने सवारियों से उन्हें सालग्राम स्थान तक पहुंचा दिया। इस प्रकार उस महान यज्ञ को परिपूर्ण करके वे राजा दीर्घ काल तक देवताओं के भांति आनंद भोगते रहे। इधर हरिकेश ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोग कर कालांतर में मृत्यु को प्राप्त हुए। मरने से के पश्चात उन्हें निर्जल मरुद प्रदेश में ब्राह्म राक्षस होना पड़ा। राजा का प्रतिग्रह दोष युक्त होता है, उसे लेने से फिर मानव जन्म दुर्लभ हो जाता है। जो द्रव्य के लोभ से मोहित और विषय लोलुप होकर राजा का दान ग्रहण करता है, उसका रौरव नरक से गिरना अवश्यंभावी है। वह ब्रह्म राक्षस अपने स्त्री और पुरुषों के साथ कुरुक्षेत्र को गया और 12 वर्षों तक भूखा रहकर इस चिंता में पड़ा रहा कि क्या करूं, मेरा यह शरीर किस प्रकार छूट नहीं पाता। अब मैं अपने पाप को शुद्धि के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगा। तब उत्तम व्रत का पालन करने वाली उसकी पुत्रवती पत्नी ने अपने ब्रह्म राक्षस पति से कहा, प्रभु, ब्राह्मण का यह सब धर्म अग्नि से ही सिद्ध होता है, अतः लकड़ी इकट्ठी करके आप उसमें आग जला दीजिए और मैं सौभाग्यवती रहकर पहले स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। अपने से पहले पति को बहनकर आग में गिरते नहीं देख सकूंगी। उसके ऐसा निश्चय करने पर आकाशवाणी ने उनसे कहा, सुबह तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। कुब्जा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्म राक्षस योनि छूट जाती है। उसमें स्नान करके विबल आम्रेकेश्वर कोई पूजा से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है, ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त होता है और ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब हरिकेश ने अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ वहां जाकर महादेव जी की प्रणाम किया और कुब्जा और नर्मदा के संगम में विधि पूर्वक स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। तत्पश्चात वे सब के सब काम और क्रोध से रहित हो भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते हुए अपने घर को भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना क्लेश से ही प्रवेश कर गए। फिर तो उन्हें तत्क्षण दिव्य देह की प्राप्ति हुई और वे ब्रह्म तेजोमय शरीर धारण करके दिव्य विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। इस पवित्र संगम में 108 शिवलिंग हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो नर्मदा माई की जय, नर्मदा संगम की जय। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारी हर कष्टर, हर हर महादेव। हमें पंडित प्रदीप जी मिश्रा के 2 दिन पहले की कथा से कुछ ज्ञान हुआ कि हमें अपने भोलेनाथ से रिश्ता ही बनाना चाहिए, क्योंकि हम अगर किसी भी कारणवश अगर अपना रिश्ता भूल जाएं तो बाबा कभी नहीं भूलते हैं। मेरे तो माता पिता ही भोलेनाथ हैं। मैं उनको स्मरण करते हुए, मैया पार्वती को स्मरण करते हुए यही कहूंगा कि आप माता पिता के साथ हैं, आप मेरे माता पिता हैं, आप जाने आपका काम जाने। काल हर दुखर दारिद्र कष्टर, हर हर महादेव। शंभु शंभु
बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। सभी को वंदन करते हुए आज की कथा बाबा भोलेनाथ की आज्ञा से लघु आरती करते हुए यहीं पर विराम दूंगा और शीतलीकरण करूंगा। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सार भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतन्य। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मातृदेवी व पितृदेवो भव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं आप सबको वंदन करते हुए, मैं बाबा भोलेनाथ का स्मरण करते हुए और यही कहूंगा कि आप लोग पर मेरे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहिक समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से यही कहूंगा कि बाबा आपकी लीला अद्भुत है और आप तो सत्य में अद्भुत हैं। आपके बिना चाहने से सृष्टि में कुछ नहीं होता। तो बाबा सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाते हुए, सभी के कष्टों का हरण करते हुए आप सभी पर कृपा कीजिए। जो आपके इस कथा का श्रवण करे उन्हें कथा का श्रवण का फल दीजिए। जो इस कथा को सब्सक्राइब करवाते हुए करते हुए श्रवण करता रहे, उनके जीवन में आप उनके दुखों में साथ दीजिए। बाबा मेरा तो आप जानिए, आपका काम जाने। मैं तो बस आपके नतमस्तक हूँ, आपके समर्पण हूँ। आप मेरे पिता हैं, आप ही मेरे माता हैं। आप दोनों ही मेरे उमा शंकर नारायणी रूप में हैं। तो आपको वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। काल हरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा।